निधि मोली मैं पूछहूँ कोई और पूछा तो भवानी, पूछा तो पार्वती जी ने, सर्टिफिकेट मिला, धन्य धन्य गिरा। एक बार नहीं, 2 बार धन्य कहते हुए भगवान महेश्वर जी भोले बाबा कहते हैं कि तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो पार्वती। क्यों? क्योंकि तुमने पूछा है। अब पता है, पूछा है भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से, लेकिन धन्यता नहीं हुई। राम कवन में पूछूं तो ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट करते हुए। और याज्ञवल्क्य जी ने तुरंत में कह दिया, भगवान आप जो सुनना चाहते हो ना, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, गुण गूढ़ा चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। तुम राम जी के गुण गुण तो हमसे सुनना चाहते हो, दूसरे ने गुण गुण सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने जो पूछा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मूढ़ बनकर तुमने प्रश्न किया, यह तो ठीक है, लेकिन प्रश्न किया। प्रश्न विद्यार्थी करता है और शिक्षक जो है उस प्रश्न का उत्तर देता है, जबकि भवानी प्रश्न नहीं कर रही। पार्वती भल अवसर जाए, गई शंभु गई मातु भवानी, जानी प्रिय आदरुनति के ना, जानी प्रिय आदरुनति के ना, अब देखिए, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु गई मातु भवानी। पत्नी पति के पास नहीं गई और निज कर डासी नागरी पुछाला। भगवान भोले बाबा भी बैठे कैसे, आसन किसने लगा दिया? प्रवक्ता का। स्वयं 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 निज कर डासी। बताओ नहीं, यहाँ कोई वक्ता है? और श्रोता भी बड़ा जिज्ञासु है, बड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। किसका श्रवण से उद्धार हो सकता है, विश्राम पा सकता है, मानसिक उसका खुलासा करता है। पूछा तो पार्वती जी ने, पूछ रहे तो भरद्वाज जी भी, किंतु कहते हैं कि भरद्वाज जी प्रश्न पूछ रहे, कीन्हु प्रश्न, जबकि पार्वती जी प्रश्न नहीं कर रही।
बल्कि गत जन्म का स्मरण करते हुए, प्रभु पहले मेरे मन में तर्क था, जब मैं सती थी, दक्ष की बेटी थी, चतरे बाप की, दक्ष माने चतरा। तो तुलसीदास जी कहते, कवि नो हो नहीं चतुर कहाऊ, और चतुराई चूल्हा पड़े, भट्टी पड़े आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। हम नहीं जानते, हम तो राम नाम को जानते, ब्रह्म राम ते नाम बड़ प्रदायक प्रदानी, हम और कुछ नहीं जानते। तो ध्यान देना, तर्क की गली में बैठकर यदि हम आस करें, यहां तर्क न करो, बस बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और पता है, सुनत श्रवण, लेकिन सुनने के लिए कौन चाहिए? तोड़ी। हाँ, चौतारा लगाइए, बजाइए। तोड़ी रागे अलापत गावत तोड़ी रागे अलापत गावत तोड़ी रागे अलापत गावत तोड़ी। मुझे बताओ, ये मृग जो है, ये चंचल प्राणी है, बड़ा कूदता है, उछल कूद करने वाला है, लेकिन मृग को यदि हथियाना हो तो एक कार्य कर सकेगा, तोड़ी राग जो गाएगा। तोड़ी रागिनी अलापत गावत उपवन मृग रिझावत। तो मृग रिझ जाएगा और खड़ा हो जाएगा। बताओ बताओ, उस मृग ने, उस हरिण ने किस संगीत पाठशाला में अध्ययन किया था? सुनत श्रवण पाइए विषय, रिजत राम स्नेह में सोते। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ बनो नहीं, हमें क्या बनना है सरकार? जितने बने हो खाली करना है। क्या मांगता है इष्ट से तू, इष्ट का भी इष्ट है, तू इष्ट से भी श्रेष्ठ है, पर कामनाओं से भ्रष्ट है। क्या खाक मांगता है? बहुत दिया है भगवान ने, लेकिन हम हमेशा कमी को देखते, हमको क्या क्या नहीं दिया। अहोभाव से कहो कि हमको क्या क्या नहीं दिया। सोचो तो हमें क्या क्या नहीं दिया। अंधा नहीं बनाया, पंगु नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया,
बुद्धिहीन नहीं बनाया। और सबसे खुशी की बात तो हमारा भगवान अन्यत्र कहीं न होकर हमारे भीतर आकर बैठ गया। क्या बात है, सबसे खुशी की बात तो यही है। भगवान और कहीं होता तो वो को कहाँ ढूंढे रे पंजन में, तो तेरे पास। ये सबसे बड़ी है, ये रसिया है, ये रसिकता है, जिसके कारण ये संसार में हमें रसमय प्रतीत हो रहा है। जिसके कारण, जो कारण है, और ये सारा कार्य कारण के बिना नगण्य हो जाता है। ये उपादान में कोई प्राण नहीं होता है यदि कारण न हो, यदि वास्तव न हो, यदि ये सत न हो, ये तत् न हो, तो चित्त का क्या खाक करे, अभिशल है यदि शिव भीतर न हो। सत्यम है, शिवम है, इसलिए सत्यम भी है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युव मोह सहाया। लेकिन जिसके सकाश से ये प्रकाशित हो रहा है, जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, ऐसा वह हम सबके भीतर बैठा होना, ये कितनी बड़ी आनंद की बात है। बताओ कहा जाए, तो कहीं ना भटको। दसवीं कान में अपने मन प्राण को बैठा कर यदि हम बैठे, तो सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। और दूसरी बात, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा क्या है? एक ऐसी ताली है। तो क्या होगा? संशय विहग उड़ावनी। राम कथा क्या है? हम राम कथा तो नहीं कह सकते, इतने पात्र तो नहीं है, राम कथा के अधिकारी तो पूज्य श्री है। लेकिन राम कथा की महिमा को ही कहते हुए कि राम कथा एक ऐसी ताली है। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक प्रश्न, और ये बड़ा पुराना प्रश्न है। एक पेड़ पे 100 पंखी बैठे थे। कितने? 100 बैठे थे। किसी ने ताली बजाई, 10 भाग गए। बचाओ, बताओ कितने बचे हैं पेड़ पर? 100 पंखी बैठे थे पेड़ पर, एक ने ताली बजाई और 10 पंखी भाग गए। पेड़ के कितने पंखी बचे? निकालो ना, बाकी क्या डर है? हिसाब करो भाई, कैलकुलेटर निकालो। एक भी नहीं। क्या बात, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। बहुत ऐसे प्यारे श्रोता है महाराज जी आपके। बताओ, तो मतलब एक ताली ऐसी चीज है कि पक्षी नहीं रह सकता। संशय विहग उड़ावन हारी। किंतु हम आपको कहेंगे ताली नहीं, ढोल बजाओ। ढोल नहीं उड़ेंगे पंखी, नहीं उड़ेंगे। ताली की बात नहीं, ढोल बजाओ जी। आजकल जिसे डीजे कहते, बजाओ, नहीं उड़ेगा। बताओ उस पक्षी का नाम। ऐसा कौन पक्षी है कि जिसके सामने ढोल भी बजाओ, डीजे बजाओ, उड़ेगा नहीं? बताओ। अरे मैं पक्षी की बात कर रहा भाई, रुपी की बात नहीं कर रहा। वो तो भाग जाता है, वो तो ताली से ही भाग जाएगा। हम ढोल वाली बात कर रहे हैं। बताओ ऐसा कौन सा पक्षी, उसका नाम बताइए, जिसको, जिसके सामने ढोल क्या बड़ा डीजे बजाओ, उड़ेगा नहीं। हम बताएं? 1 रुपया देना पड़ेगा। चलो सरकार, हम बता देते। जो आपके घर में भी है, जिसको आप तोता राम कहते, पिंजड़े में बंद तोता। जो तोता पिंजड़े में बंद है, बेचारा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को है बेकरार, उड़ने को है बेकरार। पंख है को आंख है धुंधली। 21 पंख की बात चल रही है, तनिक अपनी ओर झांकी। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। चैलेंज भाव सागर का है, जाना है सागर पार।
अब तुम ढूंढो मुझे गोपाल नहीं, कोई कहिया तेरी। वाह तुम्हें ढूंढो प्रभु, अब तुम ही ढूंढो। हम तो नहीं ढूंढ सकते परमात्मा, हम तो सक्षम नहीं है यार। सुग्रीव जी से कहा गया कि भाई 4 महीने में कम से कम एक आध फोन तो करता यार। चातुर्मास कुछ भी हमारी सुध नहीं है। बोले इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। सुग्रीव कहते फिर दोष किसका है? बोले मित्र है इसलिए कह रहा हूं आपका। नारी नयन सिर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जी घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो तो आप ही हो जाएगा ना। वाह लेकिन भगवान हम तो अटके हैं, भटके हैं प्रभु। अब तू ही इसे समझ। जाए कहाँ से हम प्रेम के लिए ढूंढते हैं। जिसे प्रेम ये करने की चीज नहीं होती। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो उसे, रिश्ते में मत बांधो, ये कोई प्रेम नहीं होता। रिश्ते नाते प्यार वफा सब पाते हैं बातों का। वाह जब से देखा बेवफा जमाने को, जब से देखा बेवफा जमाने को, तब से दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। अब नहीं चाहता, मुझे पता है कद्र हमारे दिल की, तो दिलबर गोविंद तुम ही रक्षा कर सकते। तुम हम नहीं चल सकते प्रभु परमात्मा। एक बार टेर और भगवान कहीं नहीं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता शय स्थित, अहम आदि एक बार, और दूसरी ममेव अंशो। भगवान कहते तुम मेरे हो, सब मम प्रिय, सब नमो पूजन। क्या बात है, ये मेरे पैदा किए हुए। गीता भी कहते अहम बीज प्रद पिता। वेद भी कहते माँ हवंते पितरो दंतवो हम दासुषी विभजामि भोजनम। मैं सबका पिता हूँ। माम हवंते पितरा, सारे मुझे बुलाते हैं। जंतवो हम सारे जीव, और मैं ही दासुषी विभजामि भोजनम, उनके खान पान की सारी व्यवस्था तो मैं ही करता हूँ। ऐसा कौन है जिसे परमात्मा भूखा रखता है? वाह न था दाता को दिया दूध, माँ को खबर है खुदा को सबर वो मरेगा। तू ही नाम कारण सब काज सारण, धरो उसका धारा निवारण करेगा। न था दाता को दिया दूध, माँ को खबर है खुदा को सबर वो मरेगा। तेरा ढूंढ सीना मीठा दिल का कीना, जीने पेट दीना हो आप भरे। मुरादम कहे जो मुकद्दर की अंदर, जीने काम तुम्हारा न डारा डरेगा, जीने काम तुम्हारा। कोई नाम तारण सभी काज सारण, भरो उसका धारण निवारण करेगा। न था दाता को दिया दूध, माँ को खबर है खुदा को सबर वो मरेगा। तेरा सीना मीठा दिल का कीना, जीने पेट दीना आप भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर की अंदर, जिन्हें टांग महाराज तारा डरेगा, जिन्हें टांग महाराज तारा डरेगा। सरक्षिता रक्षिता यो ही गर्भ, किसने रक्षा की? अब तो गर्मी हो जाती, एसी चलाओ फैन चलाओ, कैसे रुके थे जहां खिड़की भी नहीं थी, जहां खान पान की कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, बाहर निकलने के बाद में न माता को होश था न पिता को चिंता थी कि ये क्या खाएगा। और हनुमान जी महाराज जब पैदा हुए तो तुरंत में कहा माँ हमें खाने को दो। बोले बेटा ऐसा तो पहला ही बालक देखा जो खाने को मांगता है। बोले माँ हमने तो कोई व्यवस्था करके नहीं रखी। बोली क्यों? ये फल दिख रहा है।
उगते सूरज को फल समझा, और ले गए मुंह में रख, बाल समय रवि बख्शी लियो, तब तीनों लोग भयो दिया। वाह हनुमान जी महाराज जी की लीला है। लेकिन सच पूछो तो मेरा परमात्मा सबका नियंता, जो सबके भीतर बैठा हुआ, सबकी खैर करता हुआ, बावजूद भी मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वाह ऐसो नमक हरामी, जिन तन दियो। बताओ तन किसने दिया? माता पिता ने दिया। तो माता पिता ने तन के लिए क्या किया? भीतर क्या फैक्ट्री चलाई जो तन बन गया? ये तो सब परमात्मा की लीला है। प्रभु आप खाते हो तो अन्न, लेकिन रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज ये 7 धातु एते स्वयं स्थित्वा, एते सप्त स्वयं स्थित्वा देहम ददति यंत्रणा। कौन करता है ये? कौन ऑटोमाइजेशन फैक्ट्री चला? तुम तो खा लेते हो, दांतों का काम हाथ कर लेते हैं, और ये सारी विभक्ति कर बनाता कौन? कभी सोचा नहीं हमने। कहते हैं कि भाई अपरस्पर संबुतम के मन्नत काम है तो कम एताम दृष्टि अवस्थग्य, लेकिन ऐसा नहीं। मेरा परमात्मा सबके भीतर है। वही राम उर प्रेरक रघुवंश मणि, मंगल मोद निदान, जो सबको देता है, सबको देता है। किंचित बंद किए हुए, बंदिष्ट किए हुए हमारे मन पंखी, प्राण पंखी, भाव पंखी को यदि हम ये पिंजड़े से मुक्त कर दें तो ये राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहग बुढ़ा बनिहारी। संशय आत्मा विनश्यति। संशय करोगे आप देखो, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, और ड्राइवर पे शंका कर दो, एक्सीडेंट तो नहीं करेगा। आप घर के बाहर जाते हो और ताला लगा के गए, ताले पे शंका कर दो, बाहर तो गए यार, लेकिन पता नहीं, आप घर के बाहर नहीं जा पाओगे। कई बार लोग कहते, दुनिया कहते हमको बड़ा धोखा हुआ, हमने गुरु बनाया और गुरु तो ऐसा ही निकला। तो गुरु को तुमने बनाया? गुरु तो बनी बनाया होता, लेकिन तुमने गुरु बनाया ये भूल की। तुमने इतनी ताकत की तुमने गुरु बनाया। गुरु कोई बनाने की चीज होती है? ये तो सब बनावटी वाला मामला दिख रहा। गुरु को बनाया जाता, हमने गुरु बनाया। पहली भूल ये हो चुकी है। रावण जब जाते थे कैलाश में, हिमाचल पे, तो अपने गुरु शंकर को आवाज देने के लिए, हाँ हम भी आ गए, तो भीतर से कैलाश को उठाते थे, हाँ, ताकि गुरु डोल जाए। चलत दशानन डोलता हुई। और रावण समझता था कि हाँ हमने सौभाग्य प्रदान किया है आपको। और जब अंततः शिव तांडव करते हैं तो बड़ी उमंग से जटा कवि गलत चलम प्रवाह गले हे शंकर, मैं आया हूं तेरे शरण में, देख तुझे जो बड़े अहंकार से। यह सारी बात होती है। तो निखालसता, एक बारीक बंदिष्ट पंखी को ध्यान देना, करतारी से सब उड़ेंगे लेकिन एक पंखी नहीं उड़ता, जो मोह के बंधन में, यहीं के बंधन में बंधा है। काश जिज्ञासा से जैसे ही भवानी पूछती है तो तुरंत शिव जी कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। और प्रश्न यदि भरद्वाज जी करते हैं तो कहते हैं कि चाऊ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यू प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुमने तो प्रश्न किया, मात्र राम कथा श्रवण की इच्छा हो जाए, राम कथा में डोलने की इच्छा हो जाए, हाँ? सोई सुख प्राप्त कर सकता है जो यही सरमह परई, जो इसमें गिरने का डूबने का परे, यहाँ डूबना ही तैरना है। और यहाँ हम तैरना चाहते। महाराज जी क्या कहते हैं, फला जी क्या कहते हैं, ठिका जी क्या कहते हैं, इससे तो उसने अच्छा कहा था। तुम क्या वैरायटी शो बना के रखे हो? कौन कितना अच्छा बता रहा और क्या से क्या मतलब है? सरकार
आप डूबने की चेष्टा करो। तो तुलसीदास जी बाबा कहते हैं रामचरित मानस जय नामा यही नामा सुनत श्रवण पाजी विश्राम रामचरित मानस जय नामा रामचरित मानस जय नामा तो सरकार श्री महाराज जी की आज्ञा से जितना भी समय, लेकिन हम कथा तो नहीं गा सकते, और कथा को गा कर क्या करेंगे? दो ही है, एक राम एक रावण ना। क्या है? एक राम एक रावण ना, एक ही राशि दोनों जना। रामायण पूरी कर देता है। एक राम एक रावण ना, एक ही राशि दोनों जना। बाने बाकी सीता हरी, और बाने वासे लड़ाई करी, और तनिक बात की बातन ना, तुलसी रज दई पोथन ना। हो गई, इतनी छोटी सी बात है, लेकिन इतनी छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात को तो, बढ़िया बात को तो पूज्य श्री पात्र जैसे ही कह सकते हैं, लेकिन ये अल्पमति अल्प बुद्धि बालक श्री महाराज जी की आज्ञा जैसे तैसी हो, हमने पालन करने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे महर जी शास्त्री जी को, और परम धन्यवाद देता हूँ हमारे गंगा भीष्म जी को। क्या सहयोग जुटा है यूट्यूब पे। हाँ, बस कहाँ सुने और कहाँ उन्होंने तार लगाया। देखिए, हम रेलवे स्टेशन आए तो हमें रुकना कहीं था, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई तो हमारे पास संपर्क था पूज्य गंगा भीष्म जी का, तो हमने उनसे संपर्क किया। वे कहाँ तो बम्बई, लेकिन बोले महाराज जी बिल्कुल फिक्र ना करो, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था क्या, हमें तो अवस्था मिल गई, हमारे अपने मिल गए, और हमें उसका बड़ा आनंद है। चलो, मेरा तो जो कुटुंब है वह बस संगीत है, स्वर है। स्वर के माध्यम से लगता है स्वर गाते गाते ही स्वर गात 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 स्वर गात गात स्वर गात। स्वर्ग में यदि पहुंचना ही है तो स्वर गाते गाते भगवान बस तेरे ही स्वर में मैं डोलता रह जाऊं, और कुछ नहीं, यही मंशा है। तो आइए, जैसी भी सेवा थी श्री प्रभु के चरणों में अर्पण करता हुआ, और सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 मिनट के लिए भगवत नाम स्मरण करके, और फिर आगे जैसे महाराज जी की आज्ञा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, राम सीताराम राम राम। कुछ बापू के स्मरण में मुझे राजेश्वरानंद जी भी गाते थे। राम 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 सीताराम राम राम, हरे 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 राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। जय जय